हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 1 आपके, जो कि हमको लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको दी थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या था, नेम द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। उन पार्टिकल्स के नाम बताइए जो मैटर बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, और कोई भी मैटर किससे बना होता है, दैट इज ऑफ एटम, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, दैट इज एटम। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर बताया हमने। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मास तो है बट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ये नहीं हो सकता। मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, यही है, दैट इज मैटर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कभी भी कोई करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन हो उसको मार्क जरूर कर ले कि पूछा क्या गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट। Liquids have definite volume but not the definite shape. That is absolutely correct. ठीक है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर कोई लिक्विड आपके पास 200 ml है तो वो हमेशा 200 ml ही रहेगा, अनलेस और अनटिल कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस आप करा दें। ठीक है, बट उसकी शेप फिक्स नहीं रहेगी। अगर किसी सिलेंडर के अंदर डालोगे तो वो लिक्विड सिलेंडर की शेप ले लेगा, किसी कोन के अंदर डालोगे वो कोन की शेप ले लेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। बिल्कुल, गैस की वही वॉल्यूम होती है जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है। अगर इतनी सी गैस को 50 लीटर के कंटेनर में डाल दोगे, सारे वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर मूव करने लगेंगे। ठीक है, और वो वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज 50 लीटर। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेंगे। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ब्लड क्या होता है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ब्लड जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कारण क्या है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें दो फेसिस होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस और एक डिस्पर्जन मीडियम। आपको ये नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, 11th-12th आप करके आए हैं, बट हाँ इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, दैट इज इन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। अच्छा, ये हमने नोट्स में पढ़ा था। अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है या लिक्विड से गैस जाना है, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम करो, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कम करो। बट यहां पर उल्टा बोल रहा है, गैस से लिक्विड जाना है तो यानी कि यहां तो टेम्परेचर कम करो प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो प्रेशर बढ़ाओ। दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। तो गैस से लिक्विड जाना है, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। ऊपर एरो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, एरो नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में फिक्स पाथ में, रैंडमली नहीं। गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो रैंडम होता है, हर किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। बस जैसे टक्कर लगती है तो फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखते हैं ना, आपने किसी ना किसी मैरिज में अनफॉर्चुनेटली देखा होगा, वो शराबी जो घूम रहे होते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा दारू पी रखी होती है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा मूव करते हैं, जिधर मूव करते हैं उधर से धक्का लगता है कहीं से तो फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो गैस का मूवमेंट भी ऐसा ही होता है, इट वुड बी रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। ये कोई एक्स एलिमेंट का नाम दे रखा है, ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होता है
वही प्रोटॉन्स भी होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इन एटम। ये एटम का ही सिंबल दे रखा है, एटम। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं सर? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 231 माइनस 89 करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 142। सही किया ना? 68 इधर और 31 उधर, हाँ 90 89, ठीक है। 142 पहले क्या बताना है? पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। पहले प्रोटॉन 89, फिर ये 142 और ये भी 89। तो ऑप्शन होनी चाहिए 89 142 89, 89 142 89, ऑप्शन नंबर सी। द चार्ज ऑन एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है? यस सर। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है? यस सर। साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है प्रोटॉन से? यस सर। तो इसका मतलब उस पर चार्ज कितना होगा सर? -1 होगा, -1। इसके कारण एक प्रोटॉन का +1, 17 प्रोटॉन का +17। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का -1, 18 इलेक्ट्रॉन का -18, +17 -18 कितना हो जाएगा? -1। ऐसा क्वेश्चन हमने सेकंड क्लास में किया भी है, ठीक है ना, क्लास में भी करवाया हमने, जिसमें क्वेश्चन था कि टोटल चार्ज -1 है, अगर शायद प्रोटॉन 17 थे या इलेक्ट्रॉन 17 थे, एक चीज और फाइंड आउट करनी थी, जो भी था, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था। तो चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर? दैट इज -1, ऑप्शन नंबर सी। एटम दे रखा है एल्यूमिनियम का 1327, एटॉमिक नंबर मास नंबर दे रखा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्डर हमें CBA का बताना है, यानी कि पहले न्यूट्रॉन बताने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बताने हैं और फिर प्रोटॉन बताने हैं। प्रोटॉन तो होता है बेटा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 27 दे रखा है, एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है, दैट इज 14। तो रेशो आएगी 14:13:13, 14:13:13। नेक्स्ट, A और B दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, विच हैव सेम एटॉमिक वेट। केमिस्ट्री में हम वेट और मास सेम रखते हैं। वैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें, मास का मतलब क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मास बोलते हैं, ठीक है। वेट क्या बोलते हैं फिजिक्स में? कि W = mg, है ना, जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बट केमिस्ट्री में वेट और मास को हम सेम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जिनका सेम एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 27 और 13 है। अच्छा, A है, B है, इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका 30 है। इन्होंने बोला एटॉमिक मास दोनों के सेम है, ठीक है। एटॉमिक मास A का 57 है, तो बेटा B का भी कितना होगा? 57 होगा, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, लिखा हुआ है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं B में, तो फिर भाई B के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या हो गया? अगर हम B के बारे में बात करें, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, दोनों में से माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे सर। दैट इज 57 - 30 कम्स आउट टू बी 27, दैट इज ऑप्शन नंबर A। दैट्स इट। इसी के साथ हमारी फर्स्ट DPP जो है वो क्या हो गई है? फिनिश हो गई है। नेक्स्ट क्लास हम सबको पता है कब है? दैट इज मंडे। सैटरडे को आपको ये DPP का सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। जिस दिन DPP आएगी अगले दिन उसका DPP का सॉल्यूशन आएगा। कल DPP आई थी, आज DPP का सॉल्यूशन आया, मंडे DPP आएगी, ट्यूसडे उसका सॉल्यूशन आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मेन बात अब सुनिए, अभी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की? दैट इज 2। आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 3 में आएंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। दोनों क्लास के नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ नया पढ़ेंगे, वो तो पढ़ते ही हैं, हर एक लेक्चर में हम कुछ नया तो पढ़ते ही हैं, बट जो उसकी DPP आएगी ना, दैट इज DPP नंबर 2, जो मंडे को क्लास होगी लेक्चर नंबर 3, DPP नंबर 2 जो आएगी उसमें फर्स्ट क्लास समझ गए, लेक्चर 1,
सेकेंड क्लास के लेक्चर 2 और जो मंडे को क्लास होगी लेक्चर 3, ठीक है। इन तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस दूंगा मैं। तो लेक्चर 1 भी रिवाइज करके आइएगा अच्छे तरीके से, लेक्चर 2 भी रिवाइज करके आइएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। एक कल मैंने एक बात बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इस कारण अभी समय मिल रहा है तो मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता के जा रहा हूँ। दैट इज रूल्स ऑफ द क्लास जो बताए थे ना, उनको फॉलो करना। गेम चेंजर की तरह बिहेव करेंगे वो आपके रिजल्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं जी आप सबसे मंडे लेक्चर 3 में, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द क्लास क्या होगी, सेकंड क्लास है मंडे ऑनवर्ड्स। केमिस्ट्री की क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास है, शेड्यूल आपको पता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।